मौजूद है आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि यहाँ अक्सर हम ऐसे लोगों से आपको परिचित करवाते हैं जिनकी शुगर, जिसको मधुमेह भी कहते हैं, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक हो चुकी है। वही रोगी अब ठीक है, वही रोगी कुछ ही समय में ठीक होकर अब मीठा, चावल, आलू, इन तमाम चीज़ों को कहते कि शुगर रोगी का दुश्मन माना जाता है, लेकिन ये चीज़ें खा रहे हैं। कि मैं यहाँ पर नवंबर 28 को आया था। 28 नवंबर 2025 को आया था। मैं मोबाइल पर ही चेक किया, देखा था इनका जो है ये, तो मैंने कहा कि भाई चलो वहाँ भी देख लेते हैं। पहले मैं कितनी थी उस समय आपकी? मेरी 300 से बहुत जी। और कितने समय से थी ये शुगर? ये तकरीबन पिछले 10 साल 12 साल से थी। लगातार मतलब समस्या बढ़ती जा रही है। मैं अपने गांव में सिविल हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराया। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं MBBS वगैरह उनसे लिया, उन्होंने गोलियां दी, बोले आपको जीवन भर खानी पड़ेंगी। 4 महीने इलाज चला। 1.25 महीने के बाद इन्होंने बोला जो गोलियां खाते हो इनको धीरे धीरे करके टुकड़ों में बंद कर दो। 1.5 महीने खा के मैंने उनको सबको बंद कर दिया। कितने दिन में आपको महसूस होने लगा था कि हाँ कुछ राहत मिल रही है शरीर में, कुछ कहीं ना कहीं ठीक हो रही है? 15-20 दिन तो लग गए थे साहब। 15-20 दिन में मतलब फर्क महसूस होने लगा? फर्क महसूस होने लगा। रात को पेशाब में 4 बार पेशाब जाता था। अभी पेशाब एक बारी बस शाम को 10 बजे करके सोते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे करते हैं। तो अब उसमें भी आराम है, घुटने में भी आराम है और शरीर अब अच्छा महसूस करता है, यानी हल्का महसूस करता है। ऋषि पाल बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं भाई, बड़ी बढ़िया दवा दे रहे हैं, वो अपने आप गुण गाएगा। ताज़ा सहजना, ताज़ा गिलोय और नीम के पत्ते हम यूज़ कर रहे हैं। शुगर की दवाई बनती है? हाँ, शुगर की दवा जो हम इंद्रायण फल के साथ इनका रस भी उसमें मिलाते हैं और उनसे कंप्लीट ये शुगर की दवाई बनाते हैं। हमारे यहाँ ठीक नहीं हुआ, हिंदुस्तान में आयुर्वेद में कहीं ठीक नहीं हो सकता, और कोई कहीं ठीक नहीं हुआ वो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर ट्राई करें। 10-12 साल हो गए थे शुगर से पीड़ित थे, ग्रसित थे, समस्याएं बड़ी थी, मीठा देखते ही दूर भागते थे, आम जीवन जो इनका था वो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था बीमारी के चलते। लेकिन 4 महीने में इनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया। अब दोबारा जो है सारे परहेज छोड़ के मीठा भी खा रहे हैं, गुड़ की चाय भी पी रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें एक शुगर रोगी को नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर भी जो इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तो ये आयुर्वेद कदम है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि यहाँ अक्सर हम ऐसे लोगों से आपको परिचित करवाते हैं जिनकी शुगर, जिसको मधुमेह भी कहते हैं, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक हो चुकी है। ऐसे रोगी जिनकी शुगर जब शुरुआत में यहाँ आते हैं तब तो लगभग 300, 400, 500 के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन जब यहाँ से इलाज शुरू होता है, जब यहाँ से जो है वो औषधियाँ लेनी शुरू करते हैं, दवाइयाँ लेनी अपनी शुरू करते हैं, तो उसके बाद कुछ ही महीनों में वही पेशेंट जिसको ये कह दिया गया था कि आपको लाइफ टाइम शुगर कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयाँ यानी कि गोलियाँ लेनी पड़ेंगी, और अगर शुगर हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आपको अपना जीवन इंसुलिन पे व्यतीत करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वही रोगी अब ठीक है, वही रोगी कुछ ही समय में ठीक होकर अब मीठा, चावल, आलू, इन तमाम चीज़ों को कहते कि शुगर रोगी का दुश्मन माना जाता है, लेकिन ये चीज़ें खा रहे हैं, जो अपने आप में एक प्रमाण है, एक सबूत है कि हाँ वास्तव में उस व्यक्ति की शुगर ठीक हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और ऐसे ही पेशेंट जुड़ रहे हैं। खास बातचीत करेंगे, कहाँ से हैं, कब इन्होंने यहाँ से दवाइयाँ शुरू की थी, जब शुरुआत में यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने अन्य जगह भी इलाज लिया होगा, क्या इनको बोला गया था, किस तरीके से जो इनका इलाज पहले चला था, कितनी शुगर थी, और यहाँ आने के बाद अब कितना इनको रिलीफ है, कैसे जो इनकी शुगर ठीक हो गई, और फिर अंत में ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में दम है या नहीं, और आयुर्वेद में इनको अब कितना भरोसा है। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद साहब। लांबा साहब है ना? हाँ, लांबा साहब आपको बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर ऋषिपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, जिन्होंने हमारी मदद की है इस मामले में। मेरे को शुगर थी। और क्या नाम आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कैप्टन रोहतास है, ग्राम बिगोपुर है, नांगल चौधरी तहसील है। बिगोपुरा गांव है, नांगल चौधरी तहसील, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। और नाम कैप्टन रोहतास जी। तो कैप्टन साहब हैं, और वैसे भी कहते हैं कि फौजी जब बोलता है तो दिल से बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो फौजी साहब से कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सच कहेंगे, जो कहेंगे ना कहेंगे वो सच ही कहेंगे। सच्चाई तो सच्चाई है। कि मैं यहाँ पर नवंबर 28 को आया था।
28 नवंबर 2025 को। 25 को आया था। मैं मोबाइल पर ही चेक किया, देखा था इनका जो है ये, तो मैंने कहा कि भाई चलो वहाँ भी देख लेते हैं। पहले मैं शुगर कितनी थी उस समय आपकी? मेरी 300 से अबाउट थी 300 से ऊपर थी जी। और कितने समय से थी ये शुगर आपकी? ये तकरीबन पिछले 10 साल 12 साल से थी। 10 साल 12 साल से लगातार मतलब समस्या बढ़ती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। अच्छा, इससे पहले जब आप यहाँ पहुँचे उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कहाँ कहाँ भटके इलाज के लिए? मैं अपने गांव में सिविल हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराया, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं MBBS वगैरह उनसे लिया। उन्होंने गोलियां दी, बोले आपको जीवन भर खानी पड़ेंगी। तो मैं भाई खाएंगे, जब तकलीफ है तो खाना ही पड़ेगा। फिर मैंने मोबाइल पे देखा इनका ये वीडियो, तो फिर मैं पता करके यहाँ पहुँच गया। हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं, 30-35-40 किलोमीटर के लगभग ही हैं जी। तो यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ भी विनोद जी हैं, रहते हैं। विनोद जी की सलाह ली, डॉक्टर साहब की सलाह ली। डॉक्टर साहब मिले भी मेरे से, बताया कि आपको दवा दे देंगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन परहेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर परहेज बीच में तोड़ दिए तो फिर आप ठीक नहीं होगे। और हमारी जवाबदेही नहीं है फिर? हाँ, हमारी जवाबदेही नहीं है। तो मैंने कहा कि साहब परहेज में पूरा करो, अगर ठीक होगा तो आपका धन्यवाद बोलूँगा। तो साहब ने काफ़ी कोशिश की, हमको दवा दी, हमने परहेज रखे और हमको काफ़ी रात तक फ़ायदा होगा, काफ़ी हद तक जो है। जब पहली बार यहाँ थे, क्योंकि कई जगह डॉक्टरों से मिल चुके थे, इलाज ले चुके थे, गोलियां खा रहे थे, थक चुके थे घूम घूम के इलाज ले लेके, तो भरोसा कम ही था। तो उस समय जब यहाँ आए थे कितना भरोसा था आपको कि ठीक हो जाएगा? भरोसा पूरा था, तब तो आए यहाँ पता करके। जो वीडियो में हमने देखा तो भाई चलो वहाँ देखते हैं, ट्राई करेंगे। फिर डॉक्टर साहब से सलाह ली, तो यहाँ डॉक्टर साहब के उप सहायक डॉक्टर विनोद जी हैं। विनोद जी ने हमको पूरी तरह से बताया, ऐसे दवा खानी है, ये दवा खानी है, इतने दिन दवा खानी है, परहेज ये रखने हैं, और अगर आप पूरे परहेज रखोगे तो आप 100% ठीक होगे। जी। तो हमने पूरे परहेज रखे, ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलना है। कई महीने आपका इलाज चला है यहाँ से? देसी इलाज बिल्कुल आयुर्वेदिक? 4 महीने इलाज चला। 1.25 महीने के बाद इन्होंने बोला ये जो गोलियां खाते हो इनको धीरे धीरे करके टुकड़ों में बंद कर दो। 1.5 महीने खा के मैंने उनको सबको बंद कर दिया। जी। अभी 2 महीने से कोई अंग्रेजी दवा नहीं ले रहा हूँ। जब पहली बार यहाँ आए, आपने औषधियाँ ली, कितने दिन में ही आपको महसूस होने लगा था कि हाँ कुछ राहत मिल रही है शरीर में, कुछ कहीं ना कहीं ठीक हो रही है शुगर? 15-20 दिन तो लग गए थे साहब। 15-20 दिन में मतलब फर्क महसूस होने लगा? फर्क महसूस होने लग गया। मतलब किस तरीके से महसूस हो रहा था आपको फर्क? महसूस ऐसे हुआ मेरे को, वैसे तो कोई ज़्यादा महसूस तकलीफ नहीं होती थी मेरे को, लेकिन एक तो घुटने में तकलीफ ज़्यादा थी, तो घुटने में आराम आया मेरे को। एक तो पहला, तो दूसरा थोड़ा वज़न घट गया। और फिर जैसे रात को पेशाब में 4 बार पेशाब जाता था, अभी पेशाब एक बारी बस शाम को 10 बजे करके सोते हैं, सुबह 5-5:30 बजे करते हैं। तो अब उसमें भी आराम है, घुटने में भी आराम है, और शरीर अब अच्छा महसूस करता है, यानी हल्का महसूस करता है। कुछ वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका? नहीं, वजन घटा है। बढ़ा क्यों? बढ़ा तो पहले ज़्यादा था, ओवर वेट था पहले मैं, ज़्यादा था? ओवर वेट था मैं। अब फिट हो गए? अब फिट हो गए, जितना हाइट के मुताबिक वेट चाहिए उतना वेट फिलहाल नेट है जी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, हमारे हाथ में जो इनकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है कि पहले के मुकाबले इनको कितना आराम है। और आराम नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे अब ये स्वस्थ है। अच्छा, अब आपसे बातचीत करें 4 महीने दवाइयाँ लेने के बाद, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेने के बाद कितना आराम है, कितनी शुगर रहती है? पहले आप बता रहे 300 प्लस थी, अब कितनी रहती है? अब तो पूरा आराम है, बस अब थोड़ा सा इतना मात्र है कि खाना खाते तुरंत थोड़ी बढ़ती है, बाकी सुबह शाम दिन में सब बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ओके? बिल्कुल ओके, बिल्कुल टनाटन ओके रिपोर्ट है? बिल्कुल टनाटन ओके। अच्छा, तो बात करें रिपोर्ट की, आपने रिपोर्ट भी दिखा दी, बातचीत में भी बता दिया, लेकिन सवाल ये आता है कि आप अब मीठा खा रहे हैं, जो आलू है, चावल है, कहा जाता है कि शुगर रोगी के दुश्मन है ये चीज़ें, तो आप सारी चीज़ें खा रहे हैं अब आराम? ये मैं खाने लगा, डॉक्टर साहब ने मेरे को सबसे पहले बताया था कि आप चावल खाओ। ठीक है। तो मैंने 3-4 दिन तक लगातार सुबह के टाइम चावल खाए, ठीक रहा। फिर एक दिन बोला अभी आलू खाओ, तो आलू खाए तो आलू से थोड़ी बढ़ी, आलू से थोड़ा फ़र्क पड़ा। मैंने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट बता दिया, तो बोला अभी आप आलू बंद कर दो। और फिर जैसे पहले बाजरे की, मक्की की ये रोटियां खाता था, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि अब थोड़ा गेहूं की रोटी खाना शुरू करो, तो मैं अब गेहूं की रोटी शुरू कर दिया। फिर बोला कि अब चाय लो, तो चाय गुड़ की चाय लो पहले, जी। तो अब मैं गुड़ की चाय ले लेता हूँ।
और गुड़ की चाय भी ठीक है, वो सूट है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप चावल खा लिया और आलू खा लिया, मीठा खा लिया, दूध में पहले दूध भी बिल्कुल बंद था, बोले चाय में भी दूध नहीं डालना, तो फिर मैं बंद ही कर दिया चाय, फिर क्या पीना फिर, बस फिर चाय भी बंद कर दिया। अब चाय तो वो मीठा खाने की वजह से मैं चाय पीना शुरू कर दी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाय बंद हो गई थी, वो फिर शुरू होगी, मीठा खाने लगे हैं, चावल खा रहे हैं। मीठा खाने के लिए मतलब भाई जो है कभी बोल देते भाई चाय तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा मीठा भी खाना पड़ेगा, उस वजह से कर लेते नहीं। बाकी इतना मीठा तो खाते भी नहीं, हमारी उम्र भी ज़्यादा होगी मीठा खाने की, अब इच्छा भी नहीं बाकी है वो इतनी। बात है कि पहले ब्याह शादी वगैरह कोई प्रोग्राम होता था, कोई फंक्शन होता था, तो मीठे से बचते थे, मीठा दिखता था दूर भागते थे, लेकिन अब भागने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप पहले दूर भागते थे, अब डॉक्टर साहब की मदद से अभी खा सकते हैं। तो पहले आप कहते होगे कई बार, कोई आपको मीठा खिलाए, कोई मित्र प्यारा, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई शुगर है मैं नहीं खाऊंगा, उनका भी मुंह बनता था, लेकिन अब वो जो है कमी दूर हो गई। हाँ, कमी दूर होगी यार। वैसे कंट्रोल तो इंसान को करना ही करना चाहिए। देखो ये अब डॉक्टर साहब ये थोड़ी नहीं कि भाई आपको इंजेक्शन लगा दिया आप दुरुस्त हो गए फिर बुखार नहीं आएगा, ये तो गलत काम करूँगा तो फिर तकलीफ बढ़ेगी। अगर मैं अपने हिसाब से रहूँगा तो वो ठीक रहेगी। अच्छा, परहेज कितने मुश्किल थे? अक्सर कहते हैं कि परहेज बड़े मुश्किल बताते हैं, दवाइयाँ अच्छी लेकिन परहेज मुश्किल बताते, परहेज नहीं निभते, कितने मुश्किल थे? परहेज तो साहब काफ़ी टाइट है, देखो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। परहेज तो अगर करेगा तो आदमी फ़ायदा पाएगा, ठीक तभी होगा। तभी होगा, नहीं तो बोलेगा कि अंगूर खट्टे हैं। परहेज नहीं करेगा तो यही बोलेगा भाई अंगूर खट्टे हैं। यानी कि इल्जाम सीधा ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पर, ऋषि वैद्य पर लगेगा, बिल्कुल वहाँ लगेगा, दवाइयाँ अच्छी नहीं है। दवाएं अच्छी नहीं, वो तो लगेगा। अगर परहेज रखेगा फायदा होगा तो बोलेगा हाँ भाई ऋषि पाल बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं भाई, बड़ी बढ़िया दवा दे रहे हैं, वो अपने आप गुण गाएगा। अब मैं यहाँ आया तो ऐसे डॉक्टर साहब मिलने के लिए, दवा लेने के लिए, आज आप भी टाइम पर आ गए तो भाई बना दिया वीडियो, तो बना लो, अच्छी बात है। इसमें डॉक्टर साहब का भी प्रसारण अच्छा रहेगा, आपका भी रहेगा, हमारा भी ठीक है भाई, ठीक हो गए तो ठीक है। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो अच्छी बात है होगी वो तो बतानी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। और हमारे साथ कैप्टन रोहतास सिंह खास बातचीत में है, बातचीत की इनसे इनकी रिपोर्ट दिखाई है, खुद बता रहे हैं कितना आराम है, कितना फर्क, आयुर्वेदिक इलाज कितना प्रभावी है, और कैसे जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। साक्षात प्रमाण कैमरे के सामने बैठा है। हमारा उद्देश्य है किसी का एडवर्टाइजमेंट करना नहीं, बल्कि आपको ये दिखाना कि वास्तव में आयुर्वेद में दम कितना है, और कैसे जो है आयुर्वेद के दम पर व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु से पर आखिर में पहुंच जाते हैं, उनको कैसे नया जीवन दान मिल जाता है। कैप्टन साहब जिन्होंने दुश्मनों को बड़ी गोलियां खिलाई है, डॉक्टर ने इनके हाथ में गोलियां थमा दी थी कि जिंदगी भर का साथ जो है इन गोलियों का आपका रहने वाला है, लेकिन ऋषि हर्बल आयुर्वेदा एक ऐसी जगह इनको मिली जहां आयुर्वेदिक औषधियां ली और 4 महीने में ही सालों पुरानी 10-12 साल हो गए थे, शुगर से पीड़ित थे, ग्रसित थे, समस्याएं बड़ी थी, मीठा देखते ही दूर भागते थे, आम जीवन जो इनका था वो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था बीमारी के चलते, लेकिन 4 महीने में ही इनकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। अब दोबारा जो है सारे परहेज छोड़ के मीठा भी खा रहे हैं, गुड़ की चाय भी पी रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें एक शुगर रोगी को नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर भी जो इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तो ये आयुर्वेद कदम है। तो अब तो भरोसा होगा पूरा 100% या 200%? बस 200%, 200 प्लस 10 करो ना और ऋषि हर्बल आयुर्वेदा को लेके क्या कहोगे जो लोग देख रहे हैं उनको? भाई लोग देख रहे हैं उनको तो ये कहोगे भाई डॉक्टर साहब के पास आओ, सलाह लो, अगर शुगर है, शुगर है तो खा के देखो, आजमाइश करके देखो। अगर डॉक्टर साहब डुप्लीकेट है तो सही कहोगे भाई डॉक्टर साहब की दवा ठीक नहीं है। अगर वास्तविकता से डॉक्टर साहब जैसे बताएंगे उनके दिशा निर्देश पर अगर आप रहोगे, परहेज करोगे, तो आप 100% क्या 200 प्लस 10 ठीक होगे जी भाई। ये तो सामने की बात है भाई। डॉक्टर साहब बोलेगे भाई गुड़ मत खाना, और मैं गुड़ भी खा रहा हूँ, मीठा भी खा रहा हूँ, और सब कुछ खाऊंगा, तो फिर डॉक्टर साहब का क्या कसूर है उसमें? बिल्कुल भाई डॉक्टर साहब तो दवा देगा, दिशा निर्देश देगा, ऐसे जीवन कहो, ये खाना खाओ, ये परहेज रखो, तभी तो ठीक फ़ायदा रहेगा। जब परहेज नहीं करेंगे तो फ़ायदा कहाँ से आएगा? फिर क्यों डॉक्टर साहब के पास आए? तो फिर भाई इतनी दूर से चल के आते हैं जी। और फिर दवा तो भाई किसी के पास पैसे होते हो ले जाता है, पैसा तो लगा दिया, ले गया, खाया, परहेज रखा नहीं, तो फिर वो दवा अकेली काम नहीं करती है। परहेज दवा से ज़रूरी परहेज है। कैप्टन साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।
चलो बहुत मेहरबानी साहब आपकी, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मेहरबानी। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ खास बातचीत में इनसे मिलवा देते हैं, जो वैद्य हैं, आचार्य जी हैं। ऋषिपाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी लामा साहब आपका बहुत बहुत। आगे बातचीत बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है ये और बता दीजिए। लामा साहब ये सहजना, गिलोय और नीम के पत्ते जी। जो कि हम शुगर की जो दवा बनाते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था, बोले गंडासा ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप पता चारा काटने के लिए ये घर में पुराना था और इसका प्रयोग भी ज़रूरी था। हाथ से हम काटते थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हम इसको इसमें यूज कर रहे हैं। और सहजना जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ताज़ा सहजना, ताज़ा गिलोय और नीम के पत्ते हम यूज कर रहे हैं। इससे शुगर की दवाई बनती है। हाँ, शुगर की दवा जो हम इंद्रायण फल के साथ इनका रस भी उसमें मिलाते हैं और उनसे कंप्लीट ये शुगर की दवाई बनाते हैं। बात करें कैप्टन साहब की, जब इस तरीके से मरीज आते हैं यहाँ पे और वो बताते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और शायद मैं कैप्टन साहब से पहली बार ही मिला हूँ, पीछे से ही दवाई ले गए पहली बार, एक बार शायद पहले मिला था। जो लोग परहेज करेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। और कल आप वीडियो डालेंगे तो कमेंट आएंगे लोग कि फ्रॉड कर रहे हैं, हमने दवाई ली वो ली। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर कमेंट में साथ लिखें, ताकि और लोगों को भी आपसे बात हो। क्योंकि कमेंट तो आपने कर दिया, अब कमेंट में ये नहीं पता आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कोई मेल आईडी से कमेंट कर रहा है तो उनको पता ही नहीं। तो आप अपने मोबाइल नंबर भी कमेंट में साथ लिखें कि ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फ्रॉड है, इनसे हमने दवाई ली, ये मेरे मोबाइल नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं। वो लोग हम समझेंगे, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर से हम भी अपने डाटा चेक करेंगे कि हमारे से दवाई ली हुई है कि नहीं। क्योंकि आज के दिन काफ़ी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि पीछे आपने देखा, आपकी वीडियो उठा करके, मेरे यहाँ से वीडियो उठा करके लोग 1 मिनट की वीडियो चलाते हैं, खुद के मोबाइल नंबर डाल देते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मरीज वहाँ से दवाई ले करके, क्योंकि नाम हमारा हो रहा है, दवाई वहाँ से ले रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो वो इल्ज़ाम हमारे यहाँ डल रहा है। तो वो लोग जो ली है जहाँ से, वो एक बार कमेंट जरूर करें। यानी कि जो ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं वो पहले बातचीत जरूर करें, वीडियो कॉल करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहीं से कोई आइटम मंगा रहे हैं और वो कंपनी बना रही है तो आप उसके पास वीडियो कॉल करो। देखिए, जो बनाने वाला अगर बेच रहा है तो उसको वीडियो कॉल उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्रॉडबाजी कर रहा है, कहीं से ला करके कहीं बेच रहा है, तो वीडियो कॉल नहीं उठाएगा। और ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू नहीं बेचता, कोरियर लगाता है। कोरियर लगाते हैं हम, वेबसाइट के थ्रू नहीं भेजते, यहीं से कोरियर, और पहले पेमेंट लेते हैं। ये भी हमारी है, जो भी कोरियर मंगाए पहले पेमेंट लेते हैं, वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाते हैं कि आपने वीडियो में यही देखा था कि कुछ अलग देखा था। तो बंदा बोलता है हाँ यही देखा था, मैं वही हूँ, ये स्टाफ वही है, बोल हाँ वही है, तो हम बोलते हैं कि अब आप कर सकते हैं। नहीं, जो भी डायरेक्ट पेमेंट करता है हम पहले बोलते हैं जी आपने ये गलत किया है, हम आपकी वापसी कर देते हैं, और पहले आप एक बार वीडियो कॉल करके देखें कि हम हैं कि नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बोल दीजिए आपने इतना ही बोल दिया तो आप तो सही ही होंगे, नहीं तो फ्रॉड लोग तो बोलते ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रॉडबाजी से भी आप बचें। और अंकल जी आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। और एक समस्या बीच में हमारे साथ जो 5-6 साल से आ रही थी, वो फ्लेवर की आ रही थी। लामा साहब, हमने फ्लेवर अब चेंज किया है, लगभग 3 साल उसमें लगे, और हमने हींग का, जीरे का, अजवाइन का। जो लोग हमारी जो औषधि या जूस था उसकी खुशबू से परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप अगर आपको हींग पसंद है तो हींग का फ्लेवर ले सकते हैं, आपको अजवाइन पसंद है अजवाइन का ले सकते हैं, आपको पुदीना पसंद है पुदीने का, आपको जो अपना धनिया की खुशबू पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। फ्लेवर आप जो कहेंगे उस फ्लेवर की बोतल आपके घर तक पहुंच जाएगी। जी ऋषिपाल जी, आखिरी सवाल चलते चलते, जो लोग देख रहे हैं, जो शुगर से सालों सालों से पीड़ित हैं, कई जगह भटक चुके, दवाइयों का सहारा बन चुका है, इंसुलिन ले रहे हैं, जिनको इलाज ही नहीं मिल पा रहा, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो लामा साहब, जब से आप हमारे यहाँ आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से जो ठीक हो गया वो ठीक है। हमारे यहाँ ठीक नहीं हुआ, हिंदुस्तान में आयुर्वेद में कहीं ठीक नहीं हो सकता, और कोई कहीं ठीक नहीं हुआ वो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर ट्राई करें, यहाँ से औषधि ज़रूर लेकर के देखें। और जो कहीं हमारे यहाँ से ठीक नहीं हुआ और कहीं और ठीक हो गया है, कहीं किसी भी वैद्य के हिंदुस्तान में कहीं भी ठीक हुआ है, तो वो एक बार हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएं कि मैंने फ़लाँ वैद्य के पास ये दवाई ली और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ 3-4 महीने से। जी,
ये नहीं कि आज उनको स्टेरॉइड दिया, वो 5 दिन में 15 दिन में ठीक हो गया, फिर वो बोलता है कि हम उस वैद्य के पास जाएं, आपने ऐसा क्या दिया, वो फिर बोलेगा नहीं नहीं जी मैं तो वहाँ से गया था और मेरे तो दोबारा हो गई। जिसको आपने 6 महीने 4 महीने 5 महीने दवा लेने के बाद में छोड़ दी है और आप ठीक हो गए हैं, तो उस वैद्य के नंबर हमें बताएं, क्योंकि हम भी उनके चरण स्पर्श करेंगे कि ऐसा क्या आइटम हमारे दिमाग में नहीं आया, कोई ऐसी कौन सी औषधि है जो हम नहीं मिला पाए, आप मिला रहे हैं। देखिए स्टेरॉइड दे करके लोगों को ठीक करना ठीक नहीं होता, वो 15-20 दिन बाद में ऐसे बीमार होंगे कि हॉस्पिटल में जाएंगे और इंसुलिन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग जो पीछे 5 साल से पहले हमारी दवाई ली थी वो दोबारा से आ रहे हैं, हम भी उनसे ये पूछ रहे हैं, और जो पुराने डाटा हमारे पास रजिस्टर हैं उनके पास फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो पहले हमसे दवाई ली थी आप ठीक हुए, कहीं नहीं हुए, तो एक बार आप फिर ट्राई करें जो हमने परहेज बताए हैं वो, क्योंकि 5 साल का जो गैप होता है लंबा साहब, बहुत बड़ा गैप होता है। 5 साल में व्यक्ति दुखी हो जाता है इंसुलिन या टैबलेट लेकर के, वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर बोलता है कि ठीक है जी हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि हमारी दवा से ठीक नहीं हुए तो हिंदुस्तान में कहीं ठीक नहीं होगी। ऋषिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। नमस्कार। तो हमारे साथ वैद्य ऋषिपाल जी खास बातचीत में थे। इनसे पहले कैप्टन रोहतास जो 10 साल से शुगर से पीड़ित थे और अब ठीक हो गए, उनसे भी बातचीत करवाई, उनसे भी मिलवाया, और किस तरीके से जो इनकी औषधि बनती है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन से हरे पेड़ों की चीज़ें जो है मिलाई जाती हैं इनकी औषधि में, वो चीज़ें आपके सामने हैं। यानी कि हर अपनी विधि खुले में बिल्कुल सबके सामने बताते हैं कैसे हम बनाते हैं। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो आप भी बना लीजिए। लेकिन खास बात यह है कि इनका नंबर स्क्रीन पर है, इनका एड्रेस स्क्रीन पर है। अगर आप दवाई लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात, अगर नहीं आ सकते तो इनके मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, सारी बातचीत कीजिए, या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं तो वीडियो कॉल कीजिए, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो सकता है कि किसी गलत व्यक्ति के हाथों वीडियो चली गई हो और वो खुद को प्रमोट कर रहा हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आ सकते हैं तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।